कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया तुगलकी फरमान, लेकिन जयराम ने किया समर्थन। फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट में अर्जी। वीके सिंह पर आज भी जंग जारी। कांग्रेस ने सदन परिसर में किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने की जनरल को बर्खास्त करने की मांग। सदन में मायावती और खड़गे ने उठाया मुद्दा। लोकपाल और लोकायुक्त बिल सदन में पेश। सीवीसी और सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाने की मांग। स्थायी समिति ने संसद के दोनों में अपनी रिपोर्ट पेश की। एसिड अटैक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सभी राज्य सरकारें एसिड अटैक पीड़ितों को विकलांग की श्रेणी में करें शामिल। बिहार की पीड़ित लड़की को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया आदेश। और कोटला टेस्ट में जीत से 5 विकेट दूर टीम इंडिया। अश्विन और जडेजा ने प्लेसी, अमला और व्युमली को भेजा पवेलियन। अंगद की तरह जमे हैं एबी डिविलियर्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, आज दोपहर के कार्यक्रम में हमने आपको बताया था, पहले भी हम लगातार बता रहे थे कि मंत्र जो होते हैं इनमें एक अपार शक्ति होती है जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकती है। यूं तो हर दिन कई लोग जो है मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंत्र को जपने की एक सही विधि होती है और उस सही विधि का अगर आप ध्यान में रखते हैं, सही विधि से अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो और ऐसा करने से आपको विशेष लाभ होता है। लाभ ये होता है कि आपकी समस्या दूर हो जाती है। कैसे मंत्र समस्या दूर कर सकते हैं आचार्य? देखिए, हमारे पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्राधीनम जगत सर्वम। आप एक पत्थर की मूर्तियां होती हैं या अष्टधातु की मूर्तियां होती हैं, जब उनको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, अभिमंत्रित कर दिया जाता है, तभी हम जाकर के मत्था टेकते हैं और हमारी मन्नत यानी मनोकामना पूर्ण होती। वही मूर्ति आप देखते हैं कि यदि दुकान में स्वरूप में होते हैं, वहां पर कोई पूजा करने नहीं जाता। ये शास्त्रों का प्रमाण है। तो वही ये मंत्र, कलयुग में भगवान के नाम में शक्ति है और मंत्रों के जाप में शक्ति, दो शक्ति प्रबल शक्तियां हैं। मंत्र किस तरह से जपना चाहिए, किस विधि से जपना चाहिए, और जब हम उस विधि के अनुकूल उन मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें सही फल मिलता है। यदि मंत्र में कोई हम त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, तो पूजा दो तरह की होती है, एक सकाम और निष्काम। वह पूजा निष्काम में आ जाती है कि अच्छा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हमारे मन को एक सांत्वना मिल जाएगी, परंतु हमें लाभ मिले। मंत्रों को उस विधि से जाप करना चाहिए। आगे हम बताएंगे किस विधि से हमें जाप करना चाहिए और किस समस्या के लिए कौन सा मंत्र का हम जाप करें कि हमें तत्काल वह फल प्राप्त हो जाए। जी हाँ, तो मंत्रों में जो है अद्भुत शक्ति होती है जो आपको ईश्वर तक, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी जो मन की पुकार है आप ईश्वर तक पहुंचा पाते हैं जब आप सही विधि से मंत्रों का जाप करते हैं। और चलिए अब सुनते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से आपके पाप भी कटेंगे और साथ ही साथ आप सुकून, सुख, शांति महसूस करेंगे। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं
पाणौ महसा यज्ञचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आज का दिन आपको और आपके परिवार को शुभ और मंगलमय हो। जी हाँ, कैसी भी हो आपकी समस्या दूर करेगा खास मंत्र। लेकिन मंत्र को जपने की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे स्मरण करें, कैसे उसका उच्चारण होना चाहिए, ये हम आपको लगातार बताएंगे। आगे बताएंगे कि अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और आपको लगता है कि बस काम बनने ही वाला था लेकिन काम में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ गई और वो काम नहीं बन पाया, तो ऐसी स्थिति में कौन सा मंत्र आपको जपना चाहिए ताकि निर्विघ्न आपके काम बनने शुरू हो जाएं। बताएंगे वो मंत्र और जपने की सही विधि। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे, असम से रूनी जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी रूनी जी। हेलो जी हाँ जी, मैं डिब्रूगढ़ आसाम से बोल रही हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर जी 1973। जी। समय? टाइम है 12:26। ये एएम है या पीएम? AM। और प्लेस? नामरूप। जी, क्या सवाल है आपका रूनी जी? हाँ, मैं अनमेरिड हूँ। मैं अभी पार्लर में काम करती हूँ। जी। मेरा आगे का लाइफ कैसा होगा? जी। यहाँ पर कहूंगा कि देखिए, इनकी सिंह लगन कन्या राशि बन रही, गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है और इन्होंने पूछा कि मैं अनमैरिड हूं और मैं कैरियर कैसा रहेगा, तो मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका उतार चढ़ाव भरा रहेगा, कैरियर अच्छा रहेगा, मगर मन के अंदर में उदासीपन रहेगा। मैरिज के योग बन रहे हैं, परंतु इसके लिए थोड़ा सा यदि आप प्रयास करती हैं तो वो भी योग बन सकते हैं। मंगलवार के दिन लाल अनार का फल प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी को चढ़ाएं और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। ये दो उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। जी हाँ, और चलिए मंत्रों के बारे में अब हम बात करते हैं। मंत्रों में छिपी हुई है आपकी हर समस्या का समाधान है मंत्र में। इस मंत्र की महिमा ही अपरंपार होती है और ऐसे में आपके काम अगर नहीं बन पा रहे हैं, बिगड़ जा रहे हैं, कोई ना कोई विघ्न बाधा आ ही जा रही है, तो आपके काम में अब कोई अड़चन ना आए और आपके काम बनने शुरू हो जाएं, इसके लिए किस मंत्र का आप जाप करें, सही विधि क्या है और उच्चारण कैसे करना है, आइए आपको बताते हैं। यदि आपका काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, लाख प्रयास कर रहे, लाभ नहीं मिल रहा है और मन अशांत रहता, मन के हार है, मन के जीते जीते, यदि आपका मन अशांत और उदास रह रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको चाहिए कि ओम क्रीं वासुदेवाय नमः ऐसा 108 बार आप जमीन में आसन बिछा करके और पूर्वाभिमुख हो करके 108 बार यानी एक तुलसी की माला लेकर के, और जब जाप करेंगे इन चीजों को थोड़ा सा देखें, ये अंगुष्ठा, ये उंगली, ये तीन का ही प्रयोग होना चाहिए जाप के दौरान। गलती से इस उंगली को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यहां से स्पर्श करके और माले को ऐसे आप जप करें। कहते प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, 11 दिन में आप अपने जीवन में बदलाव देख सकते हैं, परंतु श्रद्धा, आस्था और भाव के साथ में इस मंत्र का जाप करेंगे, आपकी मनोकामना हो जाएगी पूर्ण। जी हाँ, तो मंत्र बहुत ही छोटे हैं लेकिन लाभ बहुत ही बड़े हैं। आपकी समस्या दूर हो रही है, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको लगातार हम मंत्र बता रहे हैं। आगे बताएंगे कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिलता है, आर्थिक हानि आप लगातार झेल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए ताकि आपको लाभ हो, बताएंगे आगे। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो इन्हें लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपना नाम और स्थान पहले। मैडम, मेरा नाम है अनिता, मगर मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है जतिन। अनिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, आप कहाँ से बात कर रही हैं? भाईंदर मुंबई से। मुंबई से।
और बेटे का नाम है जतिन और उसका बर्थ डेट है 4/2/2000 का बॉर्न है वो। और उसका टाइम है शुक्रवार। क्या आपने डेट ऑफ बर्थ पूरी नोट कर ली है? 4/2/2000 जी। और टाइम क्या बता रही हैं? 3:40 दिन में रात में? दिन का। जी। और स्थान बताकर अपना सवाल पूछ लीजिए। भाईंदर। प्रश्न क्या है? हाँ, सवाल क्या है आपका अनीता जी? मेरा बेटा है ना, वो पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में ना बहुत है और उसकी कुंडली में कुछ दोष है क्या मैडम? तो वो पंडित जी मालूम करना है। और एक वो आगे उसका भविष्य कैसा होगा? जी। देखिए, वर्तमान में कहूंगा कि मंगल में शुक्र चल रहा, तो घर वालों का ये बिल्कुल कहना नहीं मान रहा और संगत अच्छी नहीं है। परंतु आने वाला जो फ्यूचर है, इसके लिए गजकेसरी योग बना है। यानी जीवन में यदि थोड़ी सी मेहनत आप करेंगी और थोड़े से इनके फादर मेहनत बच्चे के लिए करेंगे, तो ये उन बुलंदियों तक पहुंचेगा जिन बुलंदियों की शायद आपने कल्पना नहीं की होगी। परंतु इसका शनि नीच का होकर के बैठा हुआ है, व्यय ज्यादा करेगा, अनाप शनाप फिजूली खर्च रहेंगे और पढ़ने में पहले अच्छा था, बाद में धीरे धीरे वीक हो गया है। इसके लिए आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन अभ्यागतों को भोजन कराएं और साथ में एक शनि मणि आती है, इस बच्चे को गले में धारण कराएं। 2 उपाय बहुत जरूरी है, इसको आप कराएंगे तो शीघ्र लाभ मिल जाएगा। जी हाँ। और आइए अब आपको एक मंत्र की महिमा और बताते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत मेहनत करते हैं किसी काम को पाने के लिए, लेकिन काम नहीं बन पा रहा है आपका, और इसके अलावा आपको आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है, आए दिन धन की हानि हो रही है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात आपके जीवन में हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी एक खास मंत्र का आपको जाप करना है। वो कौन सा मंत्र है, आइए आपको ये बता दें। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आपकी कोई समस्या है, अगर आपकी कॉल नहीं लग पा रही है तो आप हमें मेल भी जरूर किया कीजिए। मेल आईडी है हमारी कल 2 PM @liveindia.tv। आप हमें मेल कीजिए और इसके जरिए भी आपको आपकी समस्या का समाधान मिलता है। लेकिन कौन सी समस्या, यानी कि मेहनत का फल आपको पूरा मिले, इसके लिए किस मंत्र का जाप करें आप, आइए बताते हैं। देखिए, यदि आप आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है, मेहनत आप 100 रुपए की कर रहे और बदले में आपको 25 रुपए मिल रहे, तो प्रेजेंट जिस व्यक्ति का अच्छा नहीं होता, वह फ्यूचर अच्छे की कामना नहीं करनी चाहिए। अरे जब वर्तमान में ही हमारे ऐसी खाई खुदी है कि वर्तमान की खाई ही हमें फ्यूचर में पाटने में लग जाएगा। वह उपाय बता रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे पूरी, मगर पूरा फल क्यों नहीं मिल रहा। हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में मान सम्मान यश और कीर्ति कर हम अच्छाइयां रहे हैं, बदले में बुराइयां मिल रही। जहां हमें मान सम्मान मिलना चाहिए वहां अपकीर्ति मिल रही है। यदि ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो ओम बाल मुकुंदाय नमः, ओम बाल मुकुंदाय नमः, भगवान बाल मुकुंद का आप 51 बार जाप करें। जाप की विधि वही होती है कि जमीन पे आसन बिछा करके पूर्व मुख होकर के या उत्तर अभिमुख होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके और इन 3 का प्रयोग करना होता है और तुलसी की माला से इसको आप जप करें। आप देखिए आपकी बाधाएं किस तरह से दूर होती, बड़े से बड़ी बाधा छोटे से छोटे उपाय से दूर हो जाती दर्शकों। परंतु मन के अंदर में भाव और श्रद्धा और आस्था और निष्ठा, इन चीजों का होना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि काबिलियत है आप में, आप काफी काबिल हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन नौकरी आपको ना मिलकर किसी और को मिल जा रही है। क्या वजह है? दोष आप में नहीं, दोष है ग्रहों का। उन ग्रहों की स्थिति को सुधारेंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे आप सबको आपका अपना वो नंबर जिसे रखने से आपके भाग्य में जो है उन्नति होती है, यानी कि सीक्रेट नंबर बस हम आपको देने ही वाले हैं। कागज कलम अपने हाथ में रखिए, आगे बस आप सीक्रेट नंबर की बारी आने वाली है। लेकिन चलिए उससे पहले आपको बताते हैं, जैसे कि आज का विषय है कि मंत्र जो है इनमें एक अद्भुत शक्ति होती है जिसके जाप से आप अपने मन में एक अलग सा सुकून महसूस करते हैं। यहाँ तक कि भगवान तक अपनी पुकार जब पहुंचानी होती है तो हम मंत्रों का उच्चारण ही करते हैं। कहा है कि मंत्राधीनम जगत सर्वम, सारे संसार की जो शक्ति है कलयुग में उस मंत्र के अंदर में समाहित हो जाती। दुनिया का बड़े से बड़ा जो कार्य होता है वह मंत्रों के अधीन है। और यदि हम देखते हैं, आप महामृत्युंजय का जाप करते, कहते मृत्यु के मुंह से भी निकाल लेता है मंत्रों के अंदर में वो शक्ति है। जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं तो हम महामृत्युंजय का जप करते हैं और कराते हैं। तो ये जप देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं और सुनने में भी बहुत छोटे लग रहे हैं, मगर इनका जो चमत्कार है वो अद्भुत है। उसकी महिमा हम वर्णन नहीं कर सकते, वो स्वयं आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मंत्रों की महिमा ही अपरंपार है। और ऐसे में किस मंत्र के जाप से कौन सी समस्या जो है वो छूमंतर हो सकती है, ये आज हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पढ़ाई तो आपने बहुत कर ली है और अभी तक हाथ मलते रह गए हैं क्योंकि नौकरी आपके हाथ नहीं लगी है। ऐसी स्थिति में भी एक खास मंत्र है जिसके सही उच्चारण से, सही उसके जाप से आप जो है मनपसंद नौकरी हासिल कर सकते हैं। कौन सा है वो मंत्र, आइए बताते हैं। जी, यदि यह स्थिति होती है कि बच्चे ने कैरियर की तैयारी कर ली और मनपसंद यदि जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब नहीं करेगा, क्योंकि मन को मार करके किया गया कार्य उसमें सफलता नहीं मिलती। अरे प्रोफेशन कोई किया, जॉब कोई मिल रही है, कहां से कर पाएंगे। अब आपको हाथ मलने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बनता है। और यदि यह स्थिति आ रही है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे मगर आप पीछे आ रहे हैं, तो आपको चाहिए ऐसे में ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ऐसा 21 बार प्रातः काल जमीन में बैठ करके या सायंकाल पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के जाप करें तो आपको मनवांछित नौकरी और आपके व्यापार का जो घाटा है वह घाटा नफा यानी लाभ में बदल जाएगा। दर्शकों, परंतु इस जापों को करने के लिए इनकी शक्ति तब आप प्राप्त कर सकते हैं जब सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से, आस्था से, निष्ठा से करेंगे तो जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल जाएगी। जी हाँ, और चलिए अब सभी के सभी नोट कीजिए अपना अपना वो नंबर जिसे रखना है आपको हर किसी से पूरे 24 घंटे सीक्रेट। जी हाँ, अब वो नंबर है, एक नंबर के लिए होगा आज 18,
और 2 के लिए होगा 22 नंबर, 3 के लिए होगा 73 और 4 के लिए होगा 80 नंबर, 5 के लिए होगा 91 और 6 के लिए होगा 70 नंबर, 7 के लिए होगा 41 और 8 के लिए 73 और 9 के लिए 12। इसे किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन किसी पवित्र नदी वृक्ष पर इसको विसर्जित करें, तो आप रहेंगे 24 घंटे सेफ और होगी आपकी मनोकामना पूर्ण। जी हाँ, और आगे बात करेंगे महिलाओं के सम्मान के बारे में, आपसे हैं हम में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं होशियारपुर से उपेंद्र जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल। नमस्कार आचार्य। नमस्कार। नमस्कार। मैं अपनी भतीजी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। जी, उनकी जन्म की तारीख? 29 जनवरी 1992। जी, समय? दोपहर को 12:35। और प्लेस? होशियारपुर। होशियारपुर। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? इनकी नौकरी और शादी के बारे में जी। सीए कर रही है लड़की जी। जी देखिए, बच्ची की देखें तो गज केसरी योग लग रहा है, मकर लगन वृश्चिक राशि है और शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, तो नौकरी इसकी बहुत शीघ्र लगने वाली है और विवाह में थोड़ा सा अभी विलंब हो सकता है, परंतु गुरु और शुक्र एक दूसरे के पूरक नहीं माने जाते और सूर्य चंद्रमा नीच का है, तो सूर्य के लिए गुड़ और गेहूं का दान करें और सोमवार के दिन आप रुद्राभिषेक करवाएं। इतना यदि करते हैं तो बच्ची के विवाह और कैरियर दोनों में प्रबलता आ जाएगी। जी हाँ, और चलिए मंत्र की महिमा की बात हो रही है, तो ऐसे में अब एक खास मंत्र है जिसके जाप से आपके बच्चे जो हैं परीक्षा में हमेशा अव्वल आएंगे, अच्छे नंबरों से वो पास होंगे। क्योंकि माता पिता की अक्सर ये चिंता होती है कि बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन अच्छे अंकों से वो पास नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ तक कि एग्जाम में भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में किस मंत्र का आप जाप करें ताकि बच्चों को परीक्षा में उनकी स्टडीज में जो है बहुत लाभ हो, आइए बताते हैं। माता पिता का हमेशा से जीवन में एक सपना होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे से आगे निकले, मेरी संतान मेरे से आगे जाए, और वह सपना जब बच्चे पढ़ाई में कमजोर होने लगते हैं तो उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। दर्शकों, उसके लिए कोई बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे मंत्र आपके बच्चों को वो मुकाम हासिल करा सकते हैं जिसकी आपने परिकल्पना नहीं की होगी। परंतु ये सुनने से नहीं होगा कि आप बैठ करके सुन लिए और लाभ हो जाएगा, इसको करना होगा। बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो रहे, बच्चे बिल्कुल वीक होते जा रहे, माता पिता रात दिन मेहनत कर रहे, भूखे प्यासे रह करके और बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की चेष्टा कर रहे, परंतु वह खुशी उनको नहीं मिल पा रही है। परीक्षा में अच्छे नंबर में नहीं आते, तनाव में रहने लगते हैं माता पिता। और यदि ऐसे में चिंता ना कर, आपको चाहिए ओम हरि हराय नमः 108 बार माता पिता इस बच्चे मंत्र का जाप करें, और साथ में जमीन पर बैठ करके ही जाप किए जाते हैं, ये सदा ध्यान रखें। जमीन पे आप आसन बिछा करके पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो करके और इस 3 अंगुष्ठा और 2 उंगलियों का प्रयोग करके तुलसी की माला से ओम हरि हराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें तो यथाशीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, उनके सम्मान के बारे में। पूरे 24 घंटे आप हर किसी से सम्मानित हो, सम्मान हासिल करें, क्या करने हैं उपाय जानते हैं, आपसे है हमने। देखिए, डेली हम माताओं बहनों के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी एक वजह भी है कि माताएं बहनें परिवार का तो बहुत ध्यान रखती, परंतु अपना ध्यान नहीं रखती। ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा उपाय है कि दूध में केसर डाल लें और एक तुलसी का पत्ता डाल करके भगवान को भोग लगा करके और प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें तो आपको मिलेगा सम्मान और सेहत भी रहेगी एकदम सुरक्षित। तो इसको करने की है आवश्यकता। जी हाँ,
चलिए, इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को धन्यवाद जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी और कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए। ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात घर बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। समाज में उत्पन्न क्या है, जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात घर बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। समाज में उत्पन्न क्या है, जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। मनुष्य ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि को प्रदूषित कर यमराज के हाथों में बहुत ताकत दे दी है। आज हवा